स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी मॉक प्रैक्टिकल इंटरव्यू पेपर 2024 को। मैंने आपके लिए ये बीए सेकेंड ईयर के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ामिनर के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अक्सर वो प्रश्न प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब वो इंटरव्यू लेता है तो वो आपसे फाइल में से पुटअप करता है ऐसे प्रश्न। उन प्रश्नों की ये श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आप यदि बीए सेकेंड ईयर में हो और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आप देने जा रहे हो तो इस साल के लिए आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि यही प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है जो एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है और अधिकतर बार पूछा जाता है। अक्सर ये ही प्रश्न आपकी फाइल में भी होता है, परंतु आप इसे पढ़ते नहीं हैं और आप इसे छोड़ देते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ जो आपको प्रश्न दिए हैं वो आप केवल पढ़ करके चले जाइएगा। इसके अलावा आप अपनी फाइल को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें ही आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखते हैं हम प्रश्नों को। सबसे पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, मानचित्र किसे कहते हैं, परंपरागत चिन्ह क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। मानचित्र की परिभाषा आप याद करके जाइएगा। एक दो विद्वानों के अनुसार आप मानचित्र की परिभाषा को भी आप रट लीजिएगा। इसके बाद में मैंने आपको दूसरा प्रश्न दिया है, आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता दीजिएगा। एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, इन आरेखों के प्रकारों को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में टोपोग्राफी शीट कितने प्रकार की होती है, आपको उसको प्रकार बताना है, टोपोग्राफी शीट के कितने प्रकार हैं। इसके बाद में मैंने अगला प्रश्न आपको दिया है, गुणात्मक विधि मात्रात्मक विधि में अंतर स्पष्ट करो। देखो, गुणात्मक विधि क्या है, मात्रात्मक विधि क्या है, दोनों के बारे में आपको बताना है। और माध्यिक का सूत्र आपने बहुलक, विचलन, माध्य, माध्यिका ये पढ़े होंगे, तो उसमें से आपको केवल यहाँ पर माध्यिका का सूत्र आपसे पूछा गया है, वो आपको बताना है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, आरएफ का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करो। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्शन, प्रदर्शक भिन्न हम आरएफ को बोलते हैं, जिसका उपयोग जब हम सर्वेक्षण के दौरान, हम क्षेत्र में सर्वे करने जाते हैं तो उस दौरान हम जब मापनी लेते हैं, उस मापनी को ही आरएफ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैंने अगला प्रश्न दिया है, सर्वेक्षण के दौरान उपयोग में ली गई विधियों के नाम बताइए। तो बीए सेकेंड ईयर में प्रिज्म कंपास सर्वे है, उसमें आपको प्रिज्म कंपास सर्वे में आपको बताना है, प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बताना है, साउल पिंड के बारे में बताना है, आपको सर्वेक्षण दंड के बारे में बताना है, आपको फीते के बारे में बताना है। इन सभी विधियों के बारे में आपको बताना है और उसमें विधियाँ कौन कौन सी है वो आपको बताना है। और मैंने इंस्ट्रूमेंट भी आपको बता दिए हैं और उसमें विधियाँ कौन कौन सी है, ओपन ट्रेवल है, क्रोज ट्रेवल है, कौन सी ट्रेवल है वो आपको बतानी है। विधियों में कौन सा प्रकार है, खुली माला रेख विधि है या बंद माला रेख विधि है, इन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, फीता कितने मीटर का होता है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपने जब सर्वेक्षण किया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, फीते के बारे में आपको बताया भी होगा। इसके बाद में साहुल पिंड का क्या काम होता है ये भी आप बता दीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है कि जब हम सर्वेक्षण के दौरान जब हम सर्वे करते हैं तो उस दौरान प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड के केंद्र से धरातल के बीच की दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या केंद्रीय मध्य रेखा को दर्शाने के लिए, यानी नीचे सेंटर नापने के लिए साउल पिंड का उपयोग किया जाता है। वितरण मानचित्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, एक मानक साधारण शंकु प्रक्षेप की विशेषता आपसे पूछी गई है। तो एक मानक, वन स्टैंडर्ड पैरेलल साधारण शंकु प्रक्षेप क्या है उसके बारे में बताना है। शायद आपने जब इसका ट्यूशन सॉल्व किया होगा तो फाइल के अंदर आपने इसकी विशेषताओं को लिखा होगा, तो उसको वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। समताप रेखा और समताप रेखा की परिभाषा तो देखिएगा, समान ताप को दर्शाने वाली रेखा समताप रेखा और समान दाब को दर्शाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। इसके बाद में मैंने लास्ट प्रश्न आपको दिया है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के बारे में संक्षिप्त विवरण मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो यह आपका प्रैक्टिकल का पेपर था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मैं एक नए प्रैक्टिकल के पेपर को लेकर के चर्चा करूँगा। बीए पार्ट थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस ईयर और एमए फाइनल ईयर, इन सभी के प्रैक्टिकल पेपर में मॉक इंटरव्यू लिखित पेपर जो होते हैं वो सभी लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।